Hello students, you are welcome to online classes for English compulsory for 12th and 10th classes from Ranthambore Senior Secondary School, Saimon. जैसा कि आप देख रहे हैं, पिछली बार आपको बताया गया था वाक्यों की खंड, वाक्य में जो शब्द होते हैं उनको हम किस तरह से सिस्टम से लिखेंगे, ऑर्डर में लिखेंगे, क्रम अनुसार लिखेंगे, जो वाक्य का अस्तित्व बनेगा, किसी क्रिया को समझाने का साधन बनता है। उसी के तहत हमें आवश्यकता टेंस की पड़ती है और टेंस का जैसे मैंने शुरू में आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था कि 12 भाग थे। अब पहले आपके सामने सिंपल प्रेजेंट, हम इसको दूसरी नहीं होंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट लिख सकते हैं। ये आपके सामने मौजूद है इस समय। यहाँ इसकी जो पहचान है, हिंदी पहचान होता है कि हिंदी वाक्य के अंत में ताहे दिए तेहे ताहू, या फिर इसमें आदत के कार्य, रोजाना के कार्य, सदस्यता के वाक्य लिखे जाते हैं। ये तो हमें सीनियर क्लास तक का ध्यान था। अब हमारे पास 10th क्लास में करेक्ट फॉर्म जो वर्ब के रूप में एक चीज आती है, जो 4 नंबर की ग्रामर है, उसका सॉल्यूशन केवल इंग्लिश वेरिएबल से ही होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट में इंग्लिश वेरिएबल्स के रूप में डेली, एवरी, इवन, नेवर, ऑफन, आल्सो, always, seldom, sometimes, usually, generally, commonly, hardly, rarely, scarcely। तथा ऐसा वाक्य जिसमें किसी भी कार्य की पहचान न हो तो वो वाक्य क्या होगा? सिंपल प्रेजेंट होगा। और ये इंग्लिश वेरिएबल आपको कहाँ ले जाएगी? सिंपल प्रेजेंट की तरफ ले जाएगा। जब हम इन शब्दों को देखेंगे हमारे किसी भी सेंटेंस में, तो हमें केवल करेक्ट फॉर्म और वर्ब के लिए केवल सिंपल प्रेजेंट के टेंस का अनुमान लगाना है कि हमें सिंपल प्रेजेंट की वर्ब या सहायक क्रिया क्रिया हमें सिंपल प्रेजेंट के तहत लिखनी है। इसी के तहत वाक्य रचना आपके सामने मौजूद है। हमें पहले साधारण वाक्य बनाने की आवश्यकता होती है। साधारण वाक्य वो है जिसमें ना तो नहीं का भाव हो और न ही आपका जो है नकारात्मक का भाव हो, न ही प्रश्न का भाव हो। तो अगर साधारण वाक्य की रचना करना है, सबसे पहले हम कर्ता लिखेंगे। जैसा मैं पहले बता चुका हूं आपको, कर्ताओं के प्रकार। कर्ता अगर आपका सिंगुलर है तो सीधे ही हमें मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लिखना है। केवल एक वचन कर्ता में ही मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे इसका प्रयोग करना है। उसके बाद अगर आपके सेंटेंस लिखे जाने वाले वाक्य में ऑब्जेक्ट पाया जाता है तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अगर आपके सेंटेंस लिखे जाने वाले वाक्य में प्लेस शब्द पाया जाता है तो प्लेस लिखेंगे और अंत में टाइम शब्द लिख करके फुल स्टॉप लगाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि हमें एस कब लगाना है और ई एस कब लगाना है। अक्सर बहुत से आप में से स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एस लिख दीजिए और सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसमें जो है आपका क्या लिख दीजिए? ईएस लिख दीजिए। लेकिन ये रॉन्ग है। जैसा आप देख रहे हैं कि ऐसी एक वचन कर्ता की क्रिया जिसके अंत में एस, डबल एस, सी एच, एस एच, ओ, एक्स आदि हो तो इसमें हमें ईएस लिखना है। और अगर ये अल्फाबेट नहीं है आपके किसी वर्ग के अंत में तो फिर केवल एस का प्रयोग करना है। मोहन रोज खेत पर जाता है। मोहन गोज, जी ओ अंत में ओ आ रहा है तो उसके साथ क्या लगना है? ईएस लगना है। गोज टू फील्ड एवरी। मोहन सोता है तो मोहन सिर्फ अंत में पी पाया जा रहा है मोहन की वर्ग में तो केवल एस का प्रयोग करना है। मोहन अपने कमरे में सोता है तो मोहन सिर्फ इन हिज रूम। इस तरह आपको ऐसे केवल एक वचन कर्ता की क्रिया में लगाना है। इसी प्रकार से आपका जब इसी टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बनेगा
तो सब्जेक्ट प्लूरल, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। सब्जेक्ट अगर मान लो सिंपल साधारण बनेगा तो सब्जेक्ट प्लूरल में केवल ये आई के अंदर आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद प्लेस आएगा और उसके बाद टाइम आएगा। साधारण वाक्य में बहुवचन कर्ता आई गिव यू दे या ओ प्लूरल नाउन कोई सा भी हो, उसके साथ ना तो एस लगता है ना ये लगता है, जैसा आप देख रहे हैं केवल क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आती है। और इसी प्रकार नेगेटिव में जब हम सब्जेक्ट को देख करके जज करेंगे, सब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर एक वचन करता है, आपको नहीं का भाव है, वाक्य में नहीं पाया जा रहा है, तो इसका मतलब आपको एक वचन करता है डज नॉट और उसके साथ एनी फर्स्ट। और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो या आई है तो उसके साथ डू नॉट और एनी फर्स्ट प्लस एक्स्ट्रा वर्ड, जैसे मैं आपको बता चुका हूं पहले वाक्य में ऑब्जेक्ट आता है, प्लेस आता है, टाइम आता है, ये एक्स्ट्रा वर्ड्स में है, एक्स्ट्रा वर्ड लिखेंगे, अंत में डॉट लगेगा। इसी प्रकार अगर आपका वाक्य जो है प्रश्नवाचक है, क्या की आवाज है, वाक्य के प्रारंभ में क्या की आवाज है, वाक्य के प्रारंभ में, वाक्य के शुरू में क्या हो, तो वाक्य के शुरू में क्या हो तो इसका मतलब आपको क्या करना है, डज प्लस सब्जेक्ट सिंगुलर या डू प्लस सब्जेक्ट प्लूरल या आई और फिर एनी फर्स्ट प्लस एक्स्ट्रा वर्ड करके अंत में प्रश्नवाचक लिख देना है। इस प्रकार से आपका सिंपल प्रेजेंट की कहानी आप देख लें और ध्यान दे लें। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये जब नहीं की आवाज निकलेगी आपके सेंटेंस में तो वाक्य नेगेटिव हो जाएगा, और वाक्य के शुरू में क्या की आवाज निकलेगी क्या, तो वाक्य कैसा हो जाएगा, प्रश्नवाचक हो जाएगा। इस तरह से आपका सिंपल प्रेजेंट की वाक्य की पूरी थी। जैसा कि आप देख रहे हैं उदाहरण के रूप में यहाँ एक वचनकर्ता का उदाहरण है। वाक्य है कि मेरा मित्र प्रति सुबह बगीचे में पुष्प एकत्रित करता है। जब हमने इसका सिंपल सेंटेंस बनाया तो माय फ्रेंड कलेक्ट्स COLLECTS एकत्रित करना। आपकी वाक्य रचना का नियम है कि सब्जेक्ट लाओ और उसके बाद डायरेक्ट हमें मैन वर्ब लिखना है जो हमेशा वाक्य के अंत में लिखी होती है। चूंकि सेंटेंस की वर्ब के अंत में टी पाया जा रहा है इसलिए हमें क्या का प्रयोग करना है, एस का प्रयोग करना है, करेक्ट। अगर इस वर्ब ये वर्ब ऐसी होती कि जिसके अंत में एस डबल एस जैसे ओ या एस पाया जाता तो हमें इसमें एस का प्रयोग करना होता। लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ सेंटेंस के अंदर वर्ब जो है वो अपने में टी ला रही है, इसके साथ एस, इसके बाद ऑब्जेक्ट के रूप में आपने रखा फ्लावर्स, इसके बाद स्थान के रूप में रखा इन गार्डन और इसके बाद समय के रूप में रखा आपने एवरी मॉर्निंग। ये सब वाक्य की रचना थी। अगर इसी सेंटेंस को हम नेगेटिव बनाते हैं तो आपका नेगेटिव का नियम क्या है, नहीं क्या आवाज आ रही, तो माय फ्रेंड डज नो, क्योंकि आपका मित्र एक वचन है इसलिए एक वचन करता के वाक्य को नेगेटिव बनाने के लिए डज नॉट और फिर वर्ब की बच्चों ने कलेक्ट फ्लावर्स इन गार्डन एवरी मॉर्निंग। और इसी प्रकार से प्रश्नवाचक वाक्य में डज माय फ्रेंड कलेक्ट फ्लावर्स इन गार्डन एवरी मॉर्निंग अंतिम प्रश्नवाचक। हम यहाँ उदाहरण बहुवचन का देखते हैं कि विद्यार्थी प्रतिदिन विद्यालय जाते हैं। तो जब हमने बनाया तो द स्टूडेंट्स गोज टू स्कूल एवरी डे, और जब हमने इसको नेगेटिव बनाया तो द स्टूडेंट्स बहुवचन था इसके साथ डू नोट। अब आप जो गलती करते हैं वो ये, यहां पर आपका ईएस नहीं लिखना है। हमारे पास नियम कह रहा है कर्ता बहुवचन है तो उसमें ना तो एस लगेगा ना ईएस लगेगा, बल्कि गो, केवल गो टू स्कूल एवरी डे, और द स्टूडेंट्स डू नॉट गो टू स्कूल एवरी डे, और डू द स्टूडेंट्स गो टू स्कूल एवरी डे। इस तरह से आपके वाक्य जो है नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और सिंपल वाक्य की रचना हमें करना है। वैसे भी हम ध्यान रखें अगर कोई भी प्रश्न शब्द
वाक्य के प्रारंभ में क्या की ध्वनि देता है, प्रश्न वाक्य वाक्य के प्रारंभ में क्या की ध्वनि देता है, तो वाक्य डू या डज से शुरू होना है। और अगर प्रश्न शब्द वाक्य के बीच में हो, यदि प्रश्न शब्द वाक्य के बीच में हो तो W या H वाला शब्द, W या H वाला शब्द प्रश्न शब्द प्लस डज या डू प्लस सब्जेक्ट प्लस एमी फर्स्ट प्लस एक्स्ट्रा वर्ड्स अंतिम प्रश्नार्थक चिन्ह। जैसा कि आप देख रहे हैं, जैसे कि आपके सामने यहां पर उदाहरण है, कविता प्रतिदिन क्या लिखती है, क्या लिखती है। आप देख रहे हैं क्या वाक्य की शब्द बीच में आया है, तो हमें यहां पर जब इसको बनाएंगे तो वॉट डब्ल्यू एच वाला शब्द आएगा। अब आप देख रहे हैं कविता एक का चले तो डज, व्हाट डज कविता राइट एवरी डे, ये बच्चे प्रतीक में कहां खेलते हैं, बच्चे प्रति सुबह कहां खेलते हैं, तो वेयर डज, वेयर डू, क्योंकि बच्चे बहुवचन है तो वेयर डू चिल्ड्रन प्ले एवरी मॉर्निंग। अंतिम प्रश्न, यहां पर बच्चे बहुवचन थे तो डब्ल्यू एच वाले शब्द में कहां के लिए आपने देखा कि कहां जो शब्द आ रहा है इसके लिए हमने क्या लगाया वेयर, और वेयर के बाद डू चिल्ड्रन प्ले एवरी मॉर्निंग। इस प्रकार से आपको अगर आपके सेंटेंस में प्रश्न शब्द वाक्य के बीच में हो तो हमें उस प्रश्न शब्द की ध्वनि को देखते हुए उसी के अनुसार डब्ल्यू एच वर्ड रखना है। डब्ल्यू से वाट से बनने वाले प्रश्न शब्द और एच से बनने वाले प्रश्न शब्द। डब्ल्यू से प्रश्न शब्द बनने वाले 8 शब्द है, वाट, वाई, हु, हुज, हुम, वेयर, हैन, और एच से बनने वाले 7 शब्द है। इस तरह से ये डब्ल्यू एच वाले 15 वर्ड से जैसी ध्वनि निकलेगी उसी ध्वनि का शब्द रख करके साइक्रिया करो, ताहे के लिए साइक्रिया करो, रखेंगे डू डज, और फिर उसके बाद जो है कर्ता लिख करके मेंबर की फर्स्ट फॉर्म आएगी, शेष वर्ड क्लिक करके आपको वाक्य के अंत में प्रश्नार्थ लगाना है। इस तरह से आपका ये इंट्रोगेटिव भी है। क्या हो गया? चालू है मन पटाओ। हाँ जाओ जाओ चल रहे। नहीं, अब मैं रोकने के लिए आया।